सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। विगत कक्षा में हमने यजुर्वेद के 18वें अध्याय के 21 मंत्र का स्वाध्याय किया था 21 तक, और 22वें का थोड़ा सा अंश आपके समक्ष रखा था, जिसमें विशेष रूप से ये प्रार्थना की कि अग्निश्चमे, घर्मश्चमे, अर्कश्चमे, सूर्यश्चमे, प्राणश्चमे, अश्वमेधश्चमे, पृथ्वीचमे, अदितिश्चमे, दिश्चमे, दहुश्चमे, अंगुलयश्चक्रयोः देशस्य यज्ञेन कल्पन्ताम्। तो ये सब प्रार्थनाएं जीवन को प्रदीप्त करने के लिए, जीवन को ऊपर उठाने के लिए, जीवन को अंधकार से, अज्ञान से, अभाव से, पराधीनताओं से, अपूर्णताओं से ऊपर उठाने के लिए यह जो प्रार्थना है, निश्चित रूप से ये बात कही कि मेरे जीवन में अग्नि हो, अग्नि का आधान हो, अर्थात मैं प्रकाशित रहूं, मेरे अंदर ज्ञान का प्रकाश हो, मेरे अंदर न्यूनताओं का या पराधीनताओं का, अंधकार का कभी भी लेश मात्र आधिपत्य ना हो। तो ऐसे भावों से हम पढ़ रहे थे। तो आगे कहा अग्निश्चमे घर्मश्चमे, मैं गतिशीलता को प्राप्त करूं, मेरे अंदर गतिशीलता बनी रहे तथा इस क्रिया को और उससे होने वाली शक्ति से मेरा जीवन विशेष बने। घर्मश्चमे का तात्पर्य यही कि ज्ञान की और समर्पण की, श्रद्धा की तथा उत्साह की गर्मी बनी रहे। घर्म, जो सूर्य का जो आतप आता है, जो धूप आती है, उसको भी घर्म बोलते हैं संस्कृत में, और फिर उसको बिगड़ करके बोल दिया बड़ा घाम है, ऐसा बोलते हैं, घाम है। तो वो घर्म शब्द है संस्कृत का, घर्म शब्द बिगड़ करके हो गया घाम। तो जो है यहाँ पर ये बात कही कि मेरे अंदर ऐसी उष्णता बनी रहे, ऐसी गर्मी से मैं ओतप्रोत रहूं। व्यक्ति यदि ठंडा पड़ जाए तो हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ता है। तो ये वो गर्मी, एक तो संकल्प की भी गर्मी बनी रहे और मेरे शरीर का भी तापमान ठीक रहे, ठंडा ना पड़े, कहीं बीपी लो ना हो जाए। बीपी हाई हो जाता है तो भी कुछ कल्याण रहता है, लेकिन बीपी हाई होने से ज्यादा खतरनाक है बीपी का लो हो जाना। जब बहुत बीपी लो हो जाता तो बड़ा मुश्किल पड़ता है। इसलिए ये जो उष्णता है, ये गर्मी है, ये बनी रहे। और व्यक्ति जब गर्मी रहे तो वो व्यक्ति प्रसन्नचित्त रहता है, वो तेजस्वी रहता है। तेजोसी तेजोमयी नहीं बोलते हैं ना, ओजोसी ओजोमयी नहीं बोलते हैं। और जिसके अंदर तेज ओज रही है वो व्यक्ति मुरझाया सा रहता है। तो मुरझाना नहीं है, खिलना है, पुष्प की भांति अपने आप को बनाना है। और उसके बाद क्या कही बात, अर्कश्चमे, घर्मश्चमे, अर्कश्चमे। अर्कश्चमे का तात्पर्य है कि मुझ में उपासना हो, मैं उपासक बनूं। जिसके जीवन में उपासना है वही वासना को मार सकता है। वासना को हटाने के लिए उपासना सबसे बड़ा शस्त्र है, सबसे बड़ा उपाय है। यदि हमारी उपासना ठीक होती है, उस परमात्मा के प्रति समर्पण की, श्रद्धा की,
भक्ति की जो मुमुक्षुत्व की जो स्थिति है, यदि हमारे जीवन में रहेगी तो निश्चित रूप से हमारा जीवन कल्याण को प्राप्त होगा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। उपासना ही एक ऐसा उपाय है जिससे हम इन वासनाओं से बच सकते हैं। नहीं तो कदम कदम पर जो है लुटेरे बैठे हुए, अंदर भी लुटेरे बैठे हैं। एक पल जो है, एक क्षण की देर होती है और ये पूरे संयम को, जिसको हमने सालों वर्षों तक जिसको बरकरार रखा, एक क्षण का जो आलंबन आया और लुटेरों ने अपना काम कर दिया। पूरा धन, पूरी संपत्ति, पूरा जो है आचरण, पूरा चरित्र लूट कर लेके चले गए। और ऐसे ही समाज में भी बाहर का जो आकर्षण है, ऐसे ही हमको लूट लेता है। इसलिए इन लुटेरों से बचना है तो उपासना करनी। जो उपासना करता है, जो उपासक होता है, वो लुटता नहीं है, वो कभी भी लुटता नहीं है और न किसी को लूटता है। और जो उपासक नहीं होता है, वो लुटता भी है और दूसरों को भी लूटता है। लुटाने के लिए उसके पास है नहीं कुछ। जो उपासक होगा वो लुटाता है, वो दूसरों को भी देता है, वो प्रेम देता है, वो ईश्वर का गुणगान करता है, दूसरों को सम्मान देता है, दूसरों के अंदर उत्साह का आधान करता है, दूसरों को भी शक्ति संपन्न करता है, भक्ति संपन्न करता है, सामर्थ्य बढ़ाता है। और जो स्वयं जिसके अंदर शक्ति भक्ति नहीं है, श्रद्धा नहीं, वो क्या लुटाएगा? तो उसके पास कुछ लुटाने के लिए है ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी लूटा बैठा हुआ है? और बोलते भी हमें तो लूट लिया। अब आगे नहीं बोलूंगा, ये पब्लिक सब जानती है। आ? तो ऐसी स्थिति से हमको बचना है। ऐसी स्थिति से हम बच करके फिर आगे की जो बात कही है वो क्या है? सूर्यश्चमे, अर्कश्चमे, प्राणश्चमे, सूर्यश्चमे। वह जो है सूर्य के जैसे मैं तेजस्वी बनूं, ओजस्वी बनूं। वह सूर्य उपासना से मेरे अंदर का सूर्य उदय हो। इस ज्ञान सूर्य से जो है मैं उस प्रभु की उपासना को बहुत ही पवित्रता और बहुत ही निश्चल भाव से शुचिता पूर्वक कर सकूं, जिससे मेरे अंदर का प्राण सबल हो। जिसका प्राण जितना सबल होगा, जितना उसका धैर्य, जितना उसका साहस सबल होगा, उसका जीवन उतना ही उत्साही, उतना ही सामर्थ्य से युक्त होगा। अतः मुझ में प्राण शक्ति प्राप्त हो। और उसके बाद क्या कहा? अश्वमेधश्चमे, राष्ट्र व अश्वमेधा। जो अश्वमेध, राष्ट्र भी अश्वमेध की जैसी ही है। तो राष्ट्र की उन्नति के लिए मैं सदा लगा रहूं। राष्ट्र की उन्नति मेरी उन्नति है, राष्ट्र का पतन मेरा पतन है, क्योंकि मैं एक व्यक्ति नहीं हूं, राष्ट्र की अभिव्यक्ति हूं। राष्ट्र धर्म सर्वोपरि, आत्म कल्याण से राष्ट्र कल्याण के कार्य में सतत लगे रहना, सतत अपने जीवन को लगा कर के रखना, यही मनुष्यता है, यही राष्ट्र भक्ति है। आप बोलते हैं, रोज आहुति देते हैं, इदम राष्ट्राय इदं नमम। ये सब कुछ जो भी है वो सब राष्ट्र का दिया हुआ है, इसलिए राष्ट्र के लिए है। राष्ट्र है तो हम हैं। बचपन में बच्चों को यह उद्घोष उनसे कराया जाता है विद्यालयों में, अन्न जहां का हमने खाया, वस्त्र जहां के हमने पहने, वो है प्यारा देश हमारा, इसकी रक्षा कौन करेंगे, कौन करेंगे, कौन करेंगे? तो फिर उत्तर देते हैं, हम करेंगे। कैसे करेंगे? तन से करेंगे, मन से करेंगे, धन से करेंगे। अब ये प्रार्थना है तो बहुत छोटी सी, और उस समय हम भी बोलते थे, हमको भी नहीं पता था क्या बोलते हैं, लेकिन कितना उसका सार है, कितना उसमें रहस्य छिपा है, कितना उसके लिए समर्पण, कितना त्याग अपेक्षित है। एक एक पल पल यदि व्यक्ति जिए तो राष्ट्र की उन्नति होगी। प्रत्येक राष्ट्र के नागरिक का यह कर्तव्य है कि जिस राष्ट्र से मैंने सब कुछ पाया है, उसके लिए भी कुछ अपना लगाना है। ये राष्ट्र भक्ति है। इसलिए कहा कि अश्वमेधश्चमे, राष्ट्रम व अश्वमेधः, मैं अपने प्राणों से राष्ट्र की सेवा करने वाला बनूं,
राष्ट्र की सेवा सर्वोत्तम है, सर्वोपरि है। यहाँ खेतों में किसान राष्ट्र की सेवा में लगा है, वहां सीमाओं पर जवान सेवाओं में लगा है। यदि राष्ट्र का किसान और राष्ट्र का जवान अपने कर्तव्य से च्युत हो जाए, अपने कर्तव्य से नीचे गिर जाए, तो क्या राष्ट्र चल सकता है? नहीं चल सकता है। इसलिए जिस राष्ट्र के नागरिक राष्ट्र भक्त होते हैं, उस राष्ट्र का कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता है। ये हमारा राष्ट्र, अब यहाँ पर स्वतंत्रता है लोगों को, कुछ भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में कुछ भी भौंकते रहते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी बात है, कितना सहन किया जाता है। लेकिन वास्तव में जो वेद भी इस बात को कहता है, वेद का भी ये उद्घोष है कि अपने राष्ट्र की समृद्धि के लिए, अपनी राष्ट्र की उन्नति के लिए हम सबको साथ साथ चल करके इसको आगे बढ़ाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। और ये बात निश्चित है, परम पूज्य स्वामी जी महाराज बार बार इस बात को कहते हैं और गीत भी गाते हैं कि मेरी राष्ट्र की उन्नति कैसे होगी। मैं वह पुरुष बनूं भगवान, बढ़े भारत की जिससे शान। मैं वह पुरुष बनूं भगवान, बढ़े भारत की जिससे शान। मुझ में बिस्मिल के गुण भर दो, मुझको वीर सावरकर कर दो। मुझ में बिस्मिल के गुण भर दो, मुझको वीर सावरकर कर दो। करो सरदार पटेल समान, बढ़े भारत की जिससे शान। मैं वह पुरुष बनूं भगवान, बढ़े भारत की जिससे शान। दे दो मीरा जैसी भक्ति, दे दो दुर्गा जैसी शक्ति। दे दो मीरा जैसी भक्ति, दे दो दुर्गा जैसी शक्ति। लक्ष्मीबाई सी हो कृपाण, बढ़े भारत की जिससे शान। मैं वह पुरुष बनूं भगवान, बढ़े भारत की जिससे शान। प्रभु जी राम सा मुझको मन दो, अर्जुन भीम सा मुझको तन दो। प्रभु श्री राम सा मुझको मन दो, अर्जुन भीम सा मुझको तन दो। दो भगवान कृष्ण सा जान, बढ़े भारत की जिससे शान। मैं वह पुरुष बनूं भगवान, बढ़े भारत की जिससे शान। दिल से मौत का खौफ मिटा दो, ईश्वर मुझको सुभाष बना दो। दिल से मौत का खौफ मिटा दो, मुझको सुभाष चंद्र बोस बना दो। दे दूं देश हित में प्राण, बढ़े भारत की जिससे शान। मैं वह पुरुष बनूं भगवान, बढ़े भारत की जिससे शान। हे भगवान जगत के वाली, मेरे देश में हो खुशहाली। हे भगवान जगत के वाली, मेरे देश में हो खुशहाली। हो परदेश में आदर मान, बढ़े भारत की जिससे शान। मैं वह पुरुष बनूं भगवान, बढ़े भारत की जिससे शान। तो ऐसे एक एक कड़ी से पूरी जंजीर बनती है, और एक कड़ी भी यदि कमजोर है, कितनी मजबूत वो जंजीर हो, वो काम नहीं कर सकती है, कमजोर हो जाएगी। तो हम अपने एक एक कड़ी मेहनत करके अपने जीवन को इस राष्ट्र के प्रति समर्पित करें। ये बात इसलिए यहाँ पर कही कि मेरे प्राणों से मेरी राष्ट्र की रक्षा करने का सामर्थ्य मुझको मिले। और यह राष्ट्र की सेवा के लिए जो है पृथ्वी चमे, जो कहा पृथ्वी चमे, ये पृथ्वी विस्तारे, ये शरीर भी पृथ्वी से। इस जब व्यक्ति का जो है निर्वाण हो जाता है, देहांत हो जाता है, शरीर को क्या कहते हैं? पार्थिव बोलते हैं। शरीर को क्या बोलते हैं? पार्थिव शरीर। शव को क्या बोलेंगे? पार्थिव।
पार्थिव शरीर, क्योंकि ये पृथ्वी से बना हुआ है। पृथ्वी तत्व तो ज्यादा हमको स्थूल रूप में दिखाई पड़ता है, ऐसे तो पंच महाभूत से बना है। तो वो पृथ्वी तत्व अर्थात मेरे शारीरिक सामर्थ्य का मैं आधान कर पाऊं, मेरा शारीरिक सामर्थ्य बहुत बढ़े, उन्नत हो, विस्तृत शक्तियों वाला मैं बनूं, मैं ऐसा शरीर प्राप्त करूं कि बहुत अस्मा भव नस्तनु, मेरे शरीर फौलादी हो, वज्र की भांति हो, जिससे मैं हर प्रकार के सामर्थ्य को अपना सकूं। और अगली बात क्या कही, यहाँ पृथ्वी के बाद अतिथिश्च में, वह जो अदिति इस शरीर में अखंडन हो, मेरे शरीर में हर प्रकार से स्वास्थ्य की उत्तमता हो, मेरा स्वास्थ्य कभी भी नीचे ना गिरे, मैं कभी भी अस्वस्थ ना हो, कभी भी रोगी ना बनूं, जिससे मैं निरोगी रह करके इस जगत को और इस जीवन को सफल बना सकूं। अंगुलियश्च में, मेरी अंगुलियां भी कैसी हो, अंगुली अगी गतौ धातु से अंगुली शब्द बनता है, और देवश्च में वासना विनाश से मेरे जीवन की ज्योति हो, दिव्य प्रकाश से, इस प्रकार से ये जो सारा शरीर जब प्रकाशित होगा, और पृथ्वी आदि जो शारीरिक सामर्थ्य है, अथवा ये बाहर जो फैली हुई पृथ्वी है, इसको इसलिए पृथ्वी कहते हैं, फैली हुई है, शरीर भी पूरा विकसित होता है, इसलिए इस शरीर का अखंडन, कभी ये खंड को प्राप्त ना हो, कभी भी टूट फूट ना हो, कभी भी एक्सीडेंट ना हो कि अंग भंग हो जाए, हाथ पैर कट जाए, ऐसा ना हो, मेरे अंग समुचित रहें, विस्तृत रहें, सामर्थ्य को प्राप्त होते रहें, तथा वासनाओं से मैं सतत ऊपर उठा रहूं, वासना कभी मुझको छू ना सके, और अंगुलियां भी सदा कर्म में प्रवृत्त रहें। अंगुली को अंगुली इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कर्म को करती हैं, प्राप्ति कराती हैं, ये चलती रहती हैं। कुछ लोग चलाते ही रहते हैं, कुछ करते नहीं, ये भी बात ठीक नहीं है। पुरुषार्थ करना, दूसरों के ऊपर अंगुली उठाने का काम करते हैं लोग, तो अंगुली ना उठाएं, मैं ऐसा काम ना करूं जिससे लोग मेरे ऊपर उंगली उठाएं। तुम ऐसा करते हो, तुमने ऐसा किया, उसकी उंगली ऐसे चलती रहती है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये नहीं होना चाहिए, मेरे ऊपर किसी की उंगली ना। हाँ, ये बात अलग है कि पांचों उंगलियां आशीर्वाद के रूप में उठनी चाहिए, एक उंगली ना उठे। जो उंगली उठाने का स्वभाव रखते हैं, दूसरों की केवल कमी गिनाते रहते हैं, उनको विचार करना चाहिए कि दूसरों के ऊपर उंगली उठाने से पहले जब उंगली उठाएंगे, 3 उंगलियां हमारी ओर होती हैं, हमको कम से कम 3 बार विचार करना चाहिए कि तुम्हारे अंदर ये दोष तो नहीं है। हाँ, जब उंगली उठाएंगे 3 उंगलियां हमारी ओर है, कि तुम भी पहले विचार करो, क्या तुमने कोई गलती की, तुम ऐसे हो कि नहीं हो। विचार करने के बाद यदि आपको लगता है कि नहीं, इसको हमको बोलना चाहिए, तो ही बोले। और अंगूठे को ऊपर करते हैं, मतलब ईश्वर को साक्षी मान करके इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। है, यदि तुम 3 बार ऐसे झूठे बोल रहे हो, ऐसे कि कोई तो देखा नहीं था, चलो ऐसे ही कर दो, ऐसा नहीं। ईश्वर एक है, ईश्वर एक है। ये मैंने किसी से प्रश्न पूछा, कोई बच्चा पीछे बैठा था कक्षा में, तो उसको बोर्ड दिखाई नहीं पड़ रहा था, बोले कि मुझको बोर्ड दिखाई नहीं पड़ रहा था, बीएससी प्रथम वर्ष का उसको पढ़ा रहा था, और आंखों की समस्या होगी, क्योंकि व्यवस्थित करके मैंने उसको पीछे भेज दिया, तो बोले उसको दिखाई नहीं पड़ा। मैंने कहा अच्छा बताइए कितनी उंगली है, बोले 1। मैंने कहा दिखाई तो पड़ रहा आपको। मैंने कहा कितनी, 2, कितनी, 3। मैंने कहा कितनी, बोले तो अंगूठा है, उंगली नहीं है ये। तो ये कहने का आशा ये है कि हम किसी के ऊपर आक्षेप करने से पहले आत्मनिरीक्षण करें, अपने जीवन को पहले देखने का प्रयास करें कि मेरे अंदर कोई कमी तो नहीं है। दूसरों के सरसों जैसे छिद्र बड़े दिखाई पड़ते हैं, बहुत बड़े बड़े दिखाई पड़ते हैं, ये तो ऐसा करता है, ऐसा करता है, और अपने बड़े बिल जैसे। ये आचार्य चाणक्य ने कहीं लिखा है कि दूसरों के छोटे छोटे दोष हमको बड़े दिखाई पड़ते हैं, और अपने बड़े बड़े बिल जैसे दोष वो हम देखते नहीं, लगता है कि ये तो हमारे लिए है ही नहीं।
तो हम दूसरों के ऊपर उंगली उठाने से पहले अपनी ओर उंगली करके देखें कि क्या आप ऐसे हैं। और सचमुच जो व्यक्ति कर्मों में सदा व्यस्त रहता है, मस्त रहता है, स्वस्थ रहता है, सदकर्मों में, सद्धर्मों में, वो कभी भी पतन को प्राप्त नहीं होता है। शक्वर्यश्च में, शक्वर्यः जो शक्तिशाली हो, मेरी इन अंगुलियों के कर्मों का निर्देश करने वाली दिशाश्च में, मेरी जो है अर्थात ये प्राच्य दिशाओं से बोध कराने वाला मैं बनूं, प्राची दिशा मुझे बोध दे कि मैं आगे बढ़ता रहूं, सदा आगे बढ़ूं। अवाची दिशा मुझे प्रत्याहार इंद्रियों के विषय में वापस लाने का पाठ पढ़ाए। और अंत में उदीची, आप ब्रह्म यज्ञ जब करते हैं तो सारी दिशाओं का गुणगान उसमें होता है कि वह हर प्रकार से, हर ओर से मेरी रक्षा करे परमात्मा। उदीची, प्रतीची, दक्षिणा, ये सब वह प्राची आदि सभी दिशाओं से मेरा उत्थान हो। मैं किसी भी, बोले हर दिशाओं से पुरुषार्थ करूं। कोई भी दिशा आपकी न्यूनता से युक्त नहीं होनी चाहिए, पूर्णता से युक्त हो। तो सारी दिशाएं मुझको जान से युक्त करने वाली हो, मेरे सामर्थ्य को सतत बढ़ाने वाली हो, और यह निरंतरता से मुझको यज्ञ युक्त करें, यज्ञ से संपन्न करें, मेरे अंदर न्यूनता ना आए। प्रभु कृपा से मुझ में आगे बढ़ने का उत्साह हो, मैं शक्ति संपन्न बनूं, मुझ में प्रभु उपासन हो, मुझ में ज्ञान से उस सूर्य का जैसे प्रकाश जब आता है तो सारे संसार का अंधकार मिट जाता है। सारे पशु पक्षी मनुष्य प्रसन्नता से ओतप्रोत हो जाते हैं। अंधकार आता है तो सब अपने अपने घरों में चले जाते हैं, अपने अपने घोंसलों में चले जाते हैं, क्योंकि वह भय का वातावरण होता है। जब सूर्य उदय होता है तो छोटी छोटी चिड़ियां भी चहचहाने लगती हैं, गीत गाने लगती हैं। वैसा मेरा जीवन हो, उदित होता हुआ सूर्य जैसे उदयमान सूर्य होता है, वैसा मेरा जीवन हो। मैं दूसरों को प्रसन्न करने वाला बनूं, कभी भी मेरे कारण किसी को अप्रसन्नता ना हो। मेरे वाणी व्यवहार से, मेरे गुणकर्म स्वभाव से मैं यदि किसी को प्रसन्न नहीं कर सकता हूं तो अप्रसन्न भी ना करूं। ऐसा सामर्थ्य मुझ में हो, सूर्य जैसा सामर्थ्य हो कि मैं स्वयं प्रकाशित हूं और संसार को भी प्रकाशित कर सकूं। ऐसा सामर्थ्य वो परमात्मा देता है। तो निश्चित रूप से हम बनते हैं ऐसे, और वह राष्ट्र सेवा में लगे, मेरे शरीर की शक्तियों का विस्तार हो, और मैं दूसरों के दुखों को दूर करने वाला हूं। क्योंकि मैं राष्ट्र का उत्थान करूंगा तो निश्चित रूप से मेरा उत्थान होगा। प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो, भंवर में है नैया इसे पार कर दो। मैं गाऊं सदा वेदों की ऋचाएं, मैं गाऊं सदा वेदों की ऋचाएं, तन मन में वेदों का संचार कर दो। प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। ये उद्धार कब होगा? जब मेरे जीवन में वेदों का आचरण होगा। वेद अनुकूल आचरण से ही मेरी इंद्रियां मेरे काबू में आएंगी। मेरी इंद्रियां हो सदा मेरे वश में, मेरी इंद्रियां हो सदा मेरे वश में, मेरे मन पे मेरा ही अधिकार कर दो। प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। और निश्चित रूप से जब ऐसा होगा तो मैं सामर्थ्य से अपनी इंद्रियों का स्वामी बनूंगा, इंद्रजित बनूंगा, तो दूसरों के दुखों को दूर करने वाला बनूंगा। अगला मंत्र बहुत अच्छा है, ये भी, इसको भी मैं आपके समक्ष रखता हूं। 23वां मंत्र, व्रतम चमे, व्रतम चमे, क्योंकि व्रत नहीं है तो जीवन हमारा गर्त में जाता है। हमारे अंदर एक न एक कोई ना कोई व्रत होना चाहिए। व्रतम चमे,
ऋतवश्च में ऋतवश्च में तपश्च में संवत्सरश्च में संवत्सरश्च में अहोरात्रे अहोरात्रे ऊर्ध्व ऊर्वश्चिवे ऊर्वश्चिवे बृहद्रथरे बृहद्रथंथरे बृहद्रथंतरे चमे। यज्ञेन कल्पन्ताम। यह यजुर्वेद के 18वें अध्याय का 23वां मंत्र है। इसकी चर्चा हम अगली कक्षा में करेंगे। अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओ शांति शांति शांति।